Hello everyone, and today we are going to understand what's inside aphorism 130. So this is the aphorism, and the main key points of this aphorism are: first dose is strong enough that it produces more symptoms and can know the order of symptoms. मतलब जब हम पेशेंट को पहली मेडिसिन देते हैं और जो उसका पहला डोज होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम सिम्टम्स हैं वो पहले ही प्रोड्यूस हो जाएंगे और हम फिर उस उस बीमारी का ऑर्डर ऑफ सिम्पटम हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए पहली डोज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थ्रू दिस वी नो प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्शंस। तो क्या होगा कि जब हम पहला डोज देखेंगे कि किस तरह से किस ऑर्डर में आ रही है सिम्टम्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि इस मेडिसिन का प्राइमरी एक्शंस क्या है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटर हैव सफिशिएंट सेंसिटिवनेस, मतलब कि जो पेशेंट है उसके पास एक लेवल का सेंसिटिवनेस होना चाहिए जिससे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए कि उस मेडिसिन को लेने के बाद उस पर्सन में इन जनरल क्या क्या चेंजेस हुए। मतलब वो पर्सन अपना मेंटली लेवल पे क्या क्या चीज़ें फील कर रहा है, अपनी बॉडी में उसको क्या क्या चीज़ें फील हो रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, इसके लिए पेशेंट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैन ओनली बी असर्टेन्ड बाय कंपैरिजन ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट। और उस मेडिसिन को हमको कितने दिन तक कंटिन्यू करना है और क्या उसका एक्शन है, वो हम एक ही बार में कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमने एक बार मेडिसिन दी, दो बार मेडिसिन दी, तो इससे हम इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। हमको काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब हम जाके उस मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है एफोरिज्म 130 में। थैंक यू।